हरे कृष्णा। ओम नमस्त्वनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगाने नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। इतनी कथा है भगवान की, इतनी चर्चा है सत्संग की कि यदि किसी मनुष्य का जीवन 100 साल का हो और वो प्रतिदिन एक नई कथा करे, एक नया सत्संग का मन बनाए, तो जीवन समाप्त हो जाएगा। सत्संग चर्चा की नवीनता और कथाओं का अंत नहीं होने वाला है। इस पर ध्यान दें, गहराई से, प्रेम से, और ये समझें, सोचें कि आज तक हमने जो भजन भक्ति पाठ किए हैं, कथा सुनी है, जाप किए हैं, भजन किया है, सत्संग किया है, दान पुण्य किए हैं, उनका परिणाम जो सकारात्मक होना चाहिए था, जो लाभकारी होना चाहिए था, वो हो गया क्या? अगर हो गया तो वास्तव में आपका जीवन धन्य होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। अगर आपका तार हरदम बैठे प्रभु से जुड़ चुका है तो आपकी साधनाएं सफल हो गई, आपकी पूजा, आपके भजन, आपके दान पुण्य सफल हो गए। और यदि हृदय में बैठे प्रभु से संपर्क नहीं हुआ, तार नहीं जुड़ा, दर्शन नहीं हुए, चिंता नहीं हटी, भय नहीं हटा, शंका, संशय, संदेह, भ्रम नहीं हटा, तो कहीं न कहीं भूल है, कहीं न कहीं मुकालता है। साधना में, भजन में, पूजा में कहीं न कहीं कुछ कमी है। ये है सही बात जानने की। और इस कमी का पता लगते ही, जैसे हर मनुष्य कोई रोगग्रस्त होते ही, कोई रोग होते ही डॉक्टर के पास जाता है और अपना रोग दूर कराने के लिए अपना इलाज कराता है, और डॉक्टर उसे दवा देता है, परहेज बताता है। अगर वो उस दवा का परहेज के साथ प्रयोग करे तो निसंदेह रोग दूर हो जाता है, लोग ठीक हो जाते हैं। साध्य असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये भव रोग है, ये जन्म मरण के कुचक्र का रोग है, कुचक्र का रोग है। और इसके डॉक्टर अंतरात्मा है, परमात्मा है, सच्चे महात्मा है, सच्चे धर्म ग्रंथ हैं। इनसे संपर्क करके और इनके उपदेश सुनकर उनको जीवन में उतारना सक्रियता से। सिर्फ खाली जानकारी प्राप्त करना और अच्छे अच्छे शब्द बोल देना और ज्ञान में स्थित न होना, विवेक का बार बार अनादर करना,
विकारों को स्वीकार करना, संसार के विषय भोगों में रुचि का होना, आकर्षण का होना, ये सब बाधाएं हैं आत्मदर्शन में, प्रभु दर्शन में, ज्ञान प्राप्त करने में। ज्ञान और अज्ञान की पहचान है अलग अलग है। सद्गुण की दुर्गुण की पहचान है अलग अलग है। धर्म की अधर्म की पहचान है अलग अलग, झूठ सच की पहचान है अलग अलग। पहले भी ये चर्चाएं हुई और आज भी प्रभु दया से, प्रभु कृपा से, प्रभु प्रेरणा से ये चर्चा हो रही है। ये चर्चा बहुत काम की है। इस चर्चा से प्रभावित होकर हमें अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए, सच्चाई से अपने आप को चेक करना चाहिए। भगवान की नज़र से, महात्माओं की नज़र से, अंतरात्मा की नज़र से, धर्म ग्रंथों की नज़र से, परमार्थ की नज़र से हमें अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। और जब तक आत्मदर्शन ना हो, प्रभु दर्शन ना हो, अज्ञान विद्या ना मिटे, संशय भ्रम भय ना मिटे, तब तक प्राणपण से प्रयास करते रहें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं आत्मलाभ नहीं हो रहा है, काहे के लारे लग रहे हैं। संसार के सुखों से, संसार की ओर से मिलने वाली झूठी प्रशंसा से प्रभावित होकर हम क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। संसार की ओर से जब अब तक हमें कुछ नहीं मिला जो टिकाऊ हो, जो स्थायी हो, जिससे प्रभु के दर्शन हो, ऐसा कोई ज्ञान संसार से हमें नहीं मिला। हमें अपने कार्य कर्मों से सच्ची शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई तो कब होगी? अभी नहीं तो कभी नहीं। जो होना है अभी होना है, इसी पल, इसी समय, अभी अभी नजरिया बदलना है, अपने आप को संभालना है, सच्चे मन से प्रभु के शरण में आना है, अंतरात्मा की आवाज सुननी है, इसके अनुसार अपने जीवन को ढालना है, तो ही कल्याण है, तो ही जीवन सफल है। बार बार चिंतन करें, विचार करें और निष्पक्ष होना सीखें। निष्पक्ष होकर अपने आप को चेक करना सीखें। और अपने में गुण दृष्टि और दूसरे में दोष दृष्टि जितना जल्दी हो सके इसका निवारण करें, इससे ऊपर उठें और आत्मविश्वास जगाएं कि हम सब योग्य हैं। हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा से संयुक्त होकर, इनसे जुड़कर हम सब योग्य हैं। हमारे में सब संभावनाएं हैं, सब शक्तियां हैं, सब रिद्धि सिद्धि हमारे पास है, सब कुछ करने में हम समर्थ हैं। अपने परमात्मा के साथ जुड़कर, अपने गुरुजनों की सेवा करके आत्मविश्वास जगाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे फ़ोन नंबर हैं 75 00 39 75 35। व्हाट्सएप नंबर है 96 9 00 54 725। ओम शुक्राय नमः।